कौन है रत्नावती? महाराज पृथ्वीराज जी की कुल वधू, आमेर के राजा पृथ्वीराज, उनकी बहू हैं, उनकी कुल वधू हैं। पृथ्वीराज जी भी पहले बहुत वामपंथी थे, बाद में ये भी वैष्णव हो गए। तो महाराज पृथ्वीराज जो थे ये पहले नास्तिक थे, और नास्तिक नहीं थे, एक गुरुजी थे इनके, लेकिन वो गुरुजी तांत्रिक थे। तंत्र विद्या पर इनकी ज्यादा रुचि थी, और इनके गुरुजी का नाम था तारानाथ। परंतु इनकी जो पत्नी थी वो वैष्णव थी। प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे, और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वो वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरुजी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था, उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पे। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरुजी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरुजी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरुजी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरुजी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। अब पत्नी कहे, मुझे आपके गुरुजी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरुजी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया, आश्रम जाते गुरुजी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें? तब एक दिन कृष्णदास पेहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई, और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरुजी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करो। कृष्णदास पेहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। बोले नहीं, वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहां पे ये कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं। कृष्णदास पेहारी जी बोले, तुम्हारे पतिदेव के गुरुजी वैष्णव नहीं है? बोले वैष्णव तो नहीं है, वो तो ये सब क्रियाकलाप करवाते हैं। बोले रुको हम देखते हैं उनको जाके। और यहां पेहारी जी अपना कमंडल लेकर के और पहुंच गए। आमेर से थोड़ी दूरी पर ही तारानाथ की आश्रम था। वो आश्रम के द्वार के बिल्कुल बाहर जाकर के कृष्णदास पेहारी जी बैठ गए, अपना चिमटा गाड़ दिया, धूना लगा करके वो बैठ के वहीं अपना भजन करने लगे। भीतर जाकर के किसी ने हल्ला किया, बोले बाहर द्वार पर एक महात्मा बैठ गया, आकर के हवन आदि कर रहा है। तो एक तारानाथ जी ने ऊपर से देखा, तो देख करके बोले इसको हटाने का प्रयास करो, इसको यहां से हटाओ, कहीं ऐसा तो नहीं है अपने भक्ति प्रभाव से हमारी तंत्र विद्याओं को नष्ट कर रहा हो। सब लोगों ने जाकर के प्रयास किया, लेकिन
कृष्णदास बिहारी जी को कोई हटा नहीं पाया। तब तारानाथ ने सोचा इनको तो मैं हटाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपनी तंत्र विद्या से शेर का रूप धारण किया। और शेर का रूप धारण, उसको लगा ये डर के मारे भाग जाएंगे। शेर बन करके जैसे ही आया कृष्णदास बिहारी जी के पास, दहाड़ने लगा सामने खड़ा होकर के। कृष्णदास बिहारी जी बोले, हो तो तुम गधे और बन के शेर आए हो। कमंडल से जल हाथ में लिया और भजन के प्रताप से उस पर डाल दिया। बोले जो तुम्हारा स्वभाव है तुम वैसे बन जाओ। और वो शेर से गधा ही बन गए। और गधा बन करके महाराज भागे 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 दूर जाकर के कहीं गधा के झुंडन में खड़े हो गए। पृथ्वीराज राजा का नित्य का नियम था कि वो रोज अपने गुरुजी को प्रणाम करने जाते थे। आज जैसे ही गाजे बाजे दल बल के साथ में गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, तभी पृथ्वीराज राजा ने देखा कि गुरुदेव के आश्रम के द्वार पर कोई महात्मा बैठा है और मंदिर के जितने और संत थे वे सबरे हाथ जोड़ करके रो रहे हैं सामने बैठ के। पृथ्वीराज अपने घोड़े से उतरे, बोले कि क्या हुआ और ये महात्मा कौन है, गुरुजी कहां हैं? बोले हमारे गुरुजी शेर बन के आए थे इनको डराने के लिए, पर इन्होंने कुछ कर दिया, गुरुजी मिल नहीं रहे, पता नहीं कहां चले गए। पृथ्वीराज रोने लगा। गुरु के प्रति बड़ी निष्ठा थी उनकी। बोले भगवान मेरे गुरुदेव कहां हैं? पृथ्वीराज व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर के श्री कृष्णदास बिहारी जी से पूछने लगे कि महाराज मेरे गुरुजी कहां हैं, ये बताओ। मैं निवेदन कर रहा था कि गुरु बोध भी सत्संग कराता है। कई बार कई लोग ऐसे प्रभाव में पढ़कर के भी गुरु बना लेते हैं और फिर बाद में उनको लगता है कि शायद हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हो पाया। गुरु वही जो हरि सो मिलावे, गुरु वही जो भक्ति मार्ग दिखावे, गुरु वही जो वृंदा विपिन बसा दे, जो वृंदावन बसा दे, सब छुड़वा दे तो वृंदावन ही प्रिय लगने लग जाए, वही गुरु है। आज बिहारी जी के सामने जाकर के बोले महाराज मेरे गुरुजी कहां हैं? मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, अपने पूरे आमेर के किले को आपके चरणों में न्योछावर कर दूंगा, बस मेरे गुरुदेव का पता बता दीजिए वो कहां है। पहरदास जी बोले तुम्हारे गुरुजी अब गधा बन गए हैं। पृथ्वीराज सुनकर के पहले तो गुस्सा हो गया, बोले ये क्या बोल रहे हैं आप? बोले हम सत्य बोल रहे हैं, ढूंढ लो, नहीं तो तुम तो राजा हो, पूरी सेना लगा के ढूंढ लो, तुम्हारे गुरुजी मिल जाएं तो। पृथ्वीराज ने यही किया, पूरी सेना लगा दी, 3 दिन निकल गए लेकिन गुरुजी नहीं मिले। अंत में आके बोले बताइए ना कहां? बोले हम तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारे गुरुजी गधा बन गए। तो बोले गधा बन के भी तो कहीं गए होंगे। बोले गधाओं के झुंड में जाके ढूंढो, मिल जाएंगे। बोले पता कैसे लगेगा? हाँ ये हमारे गुरुजी हैं। तो तुम्हारे गुरुजी क्या करते थे? कानन में कुंडल पहनते थे, पैरों में कड़ूला, हाथ में कड़ूला पहनते थे। बोले हाँ जो 4 कड़ूला वाले कान में कुंडल वाला गधा हो वही तुम्हारे गुरुजी हैं, जाओ ले आओ। पृथ्वीराज गया, गधों की खोज करने लगा। तभी एक दूर गधा बैठा था, नेत्रों से आंसू गिर रहे थे, उसके कानों में कुंडल थे, हाथों में कड़ूला। पृथ्वीराज गिर गया, जय हो गुरुदेव, मेरे गुरुदेव मिल गए। लेकर के बिहारी जी के पास आया। बोले ये आपने क्या कर दिया मेरे को? बोले देखो हम तुम्हारी नेत्र खोलना चाहते हैं। ये तंत्र विद्या में पड़े हुए और दुनिया भर के इन सब कार्यों में पड़े हुए ये गुरु नहीं हो सकते हैं। गुरु वही जो हरि सो मिलावे। क्षमा कीजिए, एक तो आपकी भी गलती है, आपकी नहीं मतलब हम तो पूरी दुनिया को ही कह रहे हैं, गलती है कि हम गुरु से भी केवल अपनी जिज्ञासाएं ही क्यों पूछते हैं। हमारे घर में सब सुखी हो जाए, सब अच्छा हो जाए, यही याचना क्यों करते हैं? कभी ये क्यों नहीं कहते कि चलिए भले ही हमारे घर में सब
कलेश हैं, हमारे घर में सब व्यथित है, हमारे काम नहीं बनते, पर ये सब छोड़िए, ये बताइए हरि कब मिलेंगे, ठाकुर जी कब मिलेंगे। पेहारी जी ने कहा, तुम्हारे गुरुजी तंत्र विद्या बहुत जानते थे, इनसे कह दो अपने आप अपने रूप में आ जाएं। तो गधे को पकड़ के अब पृथ्वीराज कह रहे, गुरुजी आप आ जाइए अपने रूप में, दिखा दीजिए इनको। गुरुजी सिर हिलाने लगे, बोले मैं नहीं आ पा रहा हूं। तो पेहारी जी के चरणों में कहा कि मेरे गुरुदेव को पुनः आप मानव बना दीजिए, मैं वचन देता हूं मैं आपका शिष्य हो जाऊंगा, मैं वैष्णव हो जाऊंगा, पूर्ण वैष्णव हो जाऊंगा। तब पेहारी जी ने कमंडल से जल लेकर के छिड़का और तारानाथ अपने पूर्व रूप में व्यवस्थित हो गए। पृथ्वीराज जी तो क्या दीक्षा लेंगे, तारानाथ ने पहले दीक्षा ली कृष्णदास पेहारी जी से, और अपने जीवन के सारे जो उनके तंत्र आदि थे सब छोड़ दिए, और जीवन भर फिर वैष्णव भाव से हरे कृष्ण कृष्ण नाम महामंत्र में ही रहे। और यह देख करके पृथ्वीराज राजा ने भी उनसे दीक्षा ली। अब घर में मानो जैसे ठाकुर जी किलोल करने लगे, क्योंकि पत्नी भी वैष्णव है और पृथ्वीराज भी वैष्णव है, और श्री कृष्णदास पेहारी जी उनके गुरु हैं।